नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलम जोशी, सह आचार्य भूगोल, राजकीय कन्या महाविद्यालय अजमेर। आज हम द्वितीय वर्ष के भूगोल के विद्यार्थियों के लिए आर्थिक और संसाधन भूगोल के अंतर्गत फ्रांस के औद्योगिक प्रदेशों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। फ्रांस विश्व का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश है, जिसकी गणना विश्व के 8 प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों या देशों में की जाती है। यहाँ उद्योगों के साथ साथ कृषि का भी पर्याप्त विकास हुआ है। अनेक प्रकार के खाद्यान्न, फल, औद्योगिक फसलें यहाँ उत्पन्न की जाती हैं। ब्रिटेन और जर्मनी के बाद यूरोप का ये तीसरा प्रधान औद्योगिक प्रदेश है, जहाँ पर लौह इस्पात, इंजीनियरिंग, वस्त्र, रसायन उद्योग आदि उन्नत अवस्था में है। द्वितीय विश्व युद्ध में फ्रांस की अर्थव्यवस्था काफ़ी छिन्न भिन्न हो गई थी और उद्योग धंधों को भी बहुत नुकसान पहुंचा था, किंतु उसके बाद आर्थिक स्वरूप में अधिक परिवर्तन हुए। फ्रांस अपने पूर्व के अनुभवों, तकनीकी विकास, कुशल और कर्मठ श्रमिकों तथा देश में विद्यमान प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन से विश्व के औद्योगिक प्रदेशों में आगे आकर खड़ा हो गया। फ्रांस के औद्योगिक प्रदेश छोटे आकार के हैं, संख्या में भी कम है, किंतु यहाँ पर जो औद्योगिक प्रदेश पाए जाते हैं वो आकार की दृष्टि से छोटे हैं, लेकिन यहाँ पर जो औद्योगिक क्षेत्र हैं वो किसी दूसरे विकसित औद्योगिक प्रदेश या बड़े से कम नहीं है। यहाँ के जो प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं उसमें उत्तरी पूर्वी फ्रांस के औद्योगिक प्रदेश, जिसके अंतर्गत शेल्ड नदी घाटी के आसपास के धात्विक और भारी उद्योगों के कारखाने पाए जाते हैं। फ्रेंच फ्लैंडर्स, जहाँ हल्के उद्योगों और के कारखाने विकसित है। शेल्ड घाटी में मुख्यतः लौह इस्पात का केंद्रीकरण है। यहाँ लोहे की खदानें भी हैं, जहाँ से लोहा प्राप्त होता है, और कोयला जो है वो यूरोप के प्रमुख पेटियों से प्राप्त होता है। स्थानीय कोयला गैर कॉकिंग प्रकार का है जो आयात किया जाता है, और सागर तट पर स्थित होने के कारण कच्चे माल का आयात आसानी से हो सकता है, और जो बना हुआ सामान है उसका निर्यात भी आसानी से। अतः यहाँ पर इस्पात निर्माण पर जोर दिया गया है, इसलिए कच्चे माल में अधिक उपलब्धता नहीं होने पर भी यहाँ पर लौह इस्पात उद्योगों का विकास किया गया है। वैलेंसिस क्षेत्र यहाँ का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है, और यहाँ पर डुकिर्क, डोई, डिनाइन प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं, जहाँ पर इंजीनियरिंग उद्योगों का विकास हुआ है। फ्रेंच फ्लैंडर्स जो औद्योगिक प्रदेश है वो पश्चिम भाग में स्थित है, और यहाँ पर वस्त्र उद्योग अधिक विकसित हुआ है, और इस केंद्र की चौड़ाई 80 किलोमीटर लंबा और 40 किलोमीटर चौड़ा है, और यहाँ पर लिनन के वस्त्र हैं और सूती और ऊनी वस्त्र भी बनाए जाते हैं। लीले सूते वस्त्र का सबसे बड़ा केंद्र है, और रूबी और टोरक्वाइंस ऊनी वस्त्र का सबसे बड़ा केंद्र है। नेक्स्ट है यहाँ पर पेरिस औद्योगिक प्रदेश। पेरिस जो है वो फ्रांस की राजधानी है, और एक बहुत बड़ा औद्योगिक केंद्र यहाँ पर विकसित है। ये प्रमुख व्यावसायिक और आर्थिक उद्योगों का केंद्र भी है। रेल सड़क मार्गों से
जुड़ा हुआ है। फ्रांस का हृदय स्थल है। पेरिस फैशन की दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र है और यहाँ के जो वस्त्र और परिधान है वो विश्व में प्रसिद्ध हैं। आभूषण, कॉस्मेटिक, चमड़े और लकड़ी से निर्मित कलात्मक वस्तुएं, फर्नीचर आदि के प्रमुख कारखाने और परंपरागत उद्योग यहाँ विकसित हैं। यहाँ पर पेरिस के पास में इंजीनियरिंग उद्योग, मोटर वाहन उद्योग, धातु निर्मित वस्तुओं और विद्युत एवं विविध प्रकार के उपकरणों के कारखाने पाए जाते हैं। लोकोमोटिव, एयरक्राफ्ट और रसायन उद्योग भी यहाँ पाए जाते हैं। पेरिस जो औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ पर कच्चा माल, धातु की आपूर्ति आदि का विशेष योगदान नहीं है। ये सभी उन्हें आयात करने होते हैं, लेकिन यहाँ कुशल श्रमिक और बाजार की उपस्थिति एक महत्वपूर्ण पहलू है। यहाँ प्रतिवर्ष हजारों पर्यटक भी आते हैं और ये विकसित पर्यटन का केंद्र है और औद्योगिक उत्पादनों और उपभोग वस्तुओं के बाजार का विस्तार भी यहाँ पाया जाता है। नेक्स्ट है लॉरेन औद्योगिक प्रदेश। जैसा कि लॉरेन औद्योगिक प्रदेश जो है फ्रांस के नांसी से लेकर लग्जमबर्ग होते हुए जर्मनी के सार प्रदेश तक फैला हुआ है और यहाँ लौह इस्पात, रासायनिक उद्योगों के विकसित कारखाने हैं। नांसी प्रमुख औद्योगिक नगर है जहाँ पर कि लौह इस्पात जैसे भारी उद्योगों के अतिरिक्त वस्त्र उद्योग, चमड़े उद्योग, विद्युत उपकरण, फर्नीचर आदि के कारखाने विकसित हैं। लॉरेन यूरोप का एक प्रमुख लौह इस्पातक केंद्र है और यहाँ पर कोयले की जो आपूर्ति है वो सार क्षेत्र इन जर्मनी के आसपास से होती है और जो लौह इस्पात जो है वो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही विकसित हो गया था और स्थानीयकरण का जो कारण है वो है कि यहाँ पर लोहे के कारखाने कम हैं, लेकिन जर्मनी और फ्रांस की जो आपसी लड़ाइयाँ झगड़े चलते थे उनसे इन कारखानों को बहुत क्षति हुई थी। लेकिन अब सब ठीक है क्योंकि अब वो लोग शांतिपूर्वक अपना व्यापार करते हैं। मिनेटी सार क्षेत्र के कोकिंग कोयले के प्रमुख क्षेत्र हैं। रोलिंग मिल, टिन प्लेट आदि के कारखाने हैं। इंजीनियरिंग उद्योग का यहाँ विकास कम हुआ है, लेकिन स्थानीय आवश्यकताएं और यहाँ से पूरी होती है। रासायनिक उद्योगों के कई केंद्र यहाँ विकसित हुए हैं। नांसी के अतिरिक्त मेट्स, थ्योनविले, लांगवी आदि प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं जहाँ पर कि लौह इस्पात के अतिरिक्त और दूसरे औद्योगिक प्रदेश विकसित हुए हैं। नेक्स्ट है मध्य पठारी औद्योगिक प्रदेश। फ्रांस का जो दक्षिणी मध्य पठारी भाग है जिसे सेंट्रल मैसिफ यानी पठार के नाम से जाना जाता है, ये फ्रांस में जल विभाजक का कार्य भी करता है। यहाँ भूमि उच्च पठारी और अनुपजाऊ है और यहाँ पर कृषि का विकास नहीं हुआ है, अतः यहाँ पर भेड़ बकरियों को पालने का व्यवसाय पाया जाता है और यहाँ से ऊन बुनने, पनीर बनाने आदि के प्रमुख कार्य किए जाते हैं। रॉकफोर्ट पनीर के लिए और आउबन ऊनी गलीचों के लिए प्रसिद्ध है। क्लेरमोंट फेंड्रस रबर टायर के लिए प्रसिद्ध है। लिमोगस पॉटरी केंद्र है जहाँ पर कि बहुत अच्छी किस्म की पॉटरी का निर्माण किया जाता है। सेंट इवन जो है वहाँ पर आभूषण और साइकिल बनाने के औद्योगिक इकाइयाँ विकसित हैं
इसलिए यहाँ पर जो मध्य पठारी भाग है उसका महत्व कम है, क्योंकि यहाँ पर उत्पादन स्तर कम और निम्न पाया जाता है। नेक्स्ट है रोन बेसिन औद्योगिक प्रदेश। जो रोन नदी के बेसिन के और फ्रेंच आल्प्स के औद्योगिक केंद्र हैं। जेनेवा झील से निकलकर पश्चिम की ओर रोन नदी बहती है और लियोन्स तक पहुंचती है। वहां साउन नदी रोन नदी में मिलती है। लियोन्स यहाँ का प्रमुख औद्योगिक नगर है और यहाँ पर रेशमी वस्त्र उद्योग, कच्ची रेशम आदि भी बहुतायत से आयात की जाती है और उसके वस्त्र बनाए जाते हैं। पश्चिमी आल्प्स का जो प्रमुख नगर है गैनरोविल, वहाँ पर रेशमी वस्त्र, चमड़े के दस्तानों के कारखाने और विद्युत उपकरणों के एल्युमिनियम उद्योग भी यहाँ पर विकसित है। फ्रेंच आल्प्स के जो सभी छोटे बड़े नगर हैं उनमें रेशमी, चमड़े के दस्ताने, लकड़ी की वस्तुएं, घड़ियां आदि बनाने के कारखाने विकसित हैं। विद्युत पर आधारित जो रसायन उद्योग हैं, धात्विक उद्योग भी यहाँ पर विकसित हैं। रोन नदी के मुहाने के लगभग 40 किलोमीटर पूर्व में मार्सिली फ्रांस का दूसरा बहुत बड़ा बंदरगाह है, जहाँ से आयातित कच्चे माल पर अनेक कारखाने स्थापित किए गए हैं। इसमें तेल शोधन, चमड़ा साफ करने, आटा पीसने, शक्कर को साफ करने, साबुन निर्माण आदि के कारखाने हैं। नेक्स्ट है पिरेनीज औद्योगिक प्रदेश। फ्रांस की जो दक्षिणी पश्चिमी सीमा है उसमें पिरेनीज पर्वत में जल विद्युत का बड़े पैमाने पर विकास हुआ है और यहाँ पर जो एक्विटेन बेसिन है वहाँ से विद्युत संचालित करने के अनेक कारखाने और रासायनिक और धात्विक उद्योग विकसित हुए हैं। नाइट्रेट, फास्फोरस यहाँ के प्रमुख रासायनिक उद्योग हैं। टाउलाउस, लार्टिस, वागेनएर्ड, डिबिगोर ये त्रिभुज के आकार में विकसित औद्योगिक प्रदेश है, जहाँ पर कि विद्युत उपकरणों के अतिरिक्त लोहे को पिघलाने की भट्टियां भी पाई जाती हैं। लोहे से यहाँ पिंड तैयार किए जाते हैं। ये फ्रांस के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश थे। नेक्स्ट औद्योगिक प्रदेश हम अगले लेक्चर में अध्ययन करेंगे। नमस्कार।